नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की कोर कमेटी की आज दिल्ली में होगी बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में प्रत्याशियों के नाम होंगे तय। झामुमो ने सीट शेयरिंग और प्रत्याशी चयन के लिए पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन और कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को किया अधिकृत। राज्य सरकार ने मैया सम्मान योजना की राशि 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए करने का किया फैसला। लाभुकों को अगले महीने से मिलेगी बढ़ी हुई राशि। भाजपा ने मैया सम्मान योजना की राशि बढ़ाने के सरकार के फैसले को बताया चुनावी स्टंट। और कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म की घटना के विरोध में झारखंड के जूनियर डॉक्टर्स आज करेंगे भूख हड़ताल। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की कोर कमेटी की आज दिल्ली में बैठक होगी। बैठक में प्रदेश भाजपा के नेताओं के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। इस दौरान पार्टी प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा होगी और सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। इससे पहले कल रांची में पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा की उपस्थिति में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई। बाद में श्री शर्मा ने कहा कि एनडीए के घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग पर लगभग सहमति बन गई है। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी प्रत्याशियों की पहली सूची तैयार कर ली गई है। चुनाव तिथि की घोषणा के तुरंत बाद प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। आजसू का साथ लगभग एक ही सीट में बात चल रहा है। 10 से 11 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, लेकिन उनको अच्छे सीटें मिलेगा। जेडीयू का साथ लगभग 2 सीट में हमारा बातचीत हुआ है। अगर पार्टी हाईकमान और कुछ करे तो अलग बात है। और चिराग पासवान जी से भी बातचीत चल रहा है। पहला सूची भी हम लोग तुरंत ही दे दूंगा, हम लोग तैयार बैठा हूं। लेकिन जब तक इलेक्शन कमीशन विधिवत घोषणा नहीं करता है, उससे पहले टिकट अनाउंस करना ठीक नहीं लगता है। इसके लिए हम थोड़ा इंतजार करते हैं। इधर झामुमो ने भी केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक कर चुनाव तैयारी की समीक्षा की। इस दौरान पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन और कार्यकारी अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गठबंधन दलों के साथ सीट शेयरिंग और पार्टी प्रत्याशियों के नाम तय करने के लिए अधिकृत किया गया। पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने उन्हें चुनाव तैयारी में जुट जाने का आह्वान किया। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। लाभुकों को बढ़ी हुई राशि दिसंबर महीने से मिलेगी। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सरकार जो कहती है वह करके दिखाती है। जो मैया सम्मान योजना है वो दिसंबर से जो 1,000 रुपए का है उसको बढ़ा करके 2,005 रुपए करेंगे। हम लोग घोषणा नहीं करते, हम लोग जो कहते हैं वो हम लोग काम करते हैं। ये घोषणा वाली सरकार नहीं है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मैया सम्मान योजना की राशि बढ़ाने के सरकार के फैसले को चुनावी स्टंट करार दिया है। पार्टी के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने रांची में पत्रकारों से कहा कि राज्य सरकार ने चुनाव बाद बढ़ी हुई राशि देने की घोषणा कर फिर राज्य की जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया है। 25 दिसंबर का चुनाव का बाद आपको अगर देना था तो आपको पहले देना था 25। अभी आप बोल रहे हैं चुनाव की बात देगा, तो लोग डिसाइड करेगा। मोदी जी का गारंटी को विश्वास करेगा कि ये धोखाबाज। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या के विरोध में आज झारखंड में रिम्स समेत सभी 6 मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स भूख हड़ताल पर रहेंगे। आईएमए, जेडीएन और
FAIMA के राष्ट्रव्यापी हड़ताल के आह्वान पर झारखंड में भी हड़ताल की घोषणा की गई है। इस दौरान मेडिकल कॉलेजों में सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी। रांची से गोरखपुर के लिए आज से एक नई ट्रेन चलेगी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से इस साप्ताहिक ट्रेन का शुभारंभ करेंगे। यह ट्रेन रांची से गोरखपुर के लिए प्रत्येक शुक्रवार खुलेगी, जबकि गोरखपुर से रांची के लिए यह प्रत्येक शनिवार को रवाना होगी। धनबाद से खुलकर जम्मू जाने वाली धनबाद जम्मू तवी स्पेशल ट्रेन के फेरे त्योहारों के मौसम में बढ़ा दिए गए हैं। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। धनबाद से खुलकर जम्मू जाने वाली धनबाद जम्मू तवी स्पेशल ट्रेन के फेरे त्योहारों के मौसम में बढ़ा दिए गए हैं। अब यह ट्रेन सप्ताह में एक दिन के बजाय 2 दिन धनबाद से रवाना होगी। आज से अगले 30 नवंबर तक यह ट्रेन अब हर मंगलवार के साथ ही शनिवार को भी धनबाद से खुलकर जम्मू पहुंचेगी। वहीं वापसी में 1 दिसंबर तक हर बुधवार और रविवार को जम्मू तवी से खुलेगी। धनबाद रेल डिवीजन के सीनियर DCM अमरेश कुमार ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर 1 अक्टूबर 2024 से धनबाद और जम्मू तवी के बीच स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य के कुछ हिस्सों में आज भी हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि दक्षिण भारत में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर राज्य पर दिखाई पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि अगले 3 दिनों तक रांची, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम में हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है। तमिलनाडु के तट के पास में एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया है, तो क्योंकि अब देखिए साउथ वेस्ट मानसून जो है उसका बादल है वो पूरा झारखंड बिहार तक भी आ रहा है और उसके कारण कुछ मॉइस्चर आ रहा है और उस मॉइस्चर अब फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा हल्का सा गर्मी रहता है तो लोकल थंडरस्टॉर्म बन जा रहा है। पूरे झारखंड का 25% से कम हिस्सा में कुछ बारिश हो सकता है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने जल जीवन मिशन में अनियमितता मामले में ईडी की छापेमारी और राज्य मंत्रिपरिषद के फैसले को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, मंत्री मिथिलेश के भाई PS और IS मनीष से जुड़े 18 ठिकानों पर ईडी के छापे। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मैया राशि अब 2500 और पारा शिक्षकों को EPF। प्रभात खबर के शब्द हैं, मैया योजना में दिसंबर से 2500 रुपए। दैनिक जागरण लिखता है, मंत्री मिथिलेश ठाकुर के भाई PS, IS मनीष और करीबियों के ठिकानों पर ईडी के छापे। रांची एक्सप्रेस ने CM के हवाले से लिखा है, राज्य में नियुक्तियों का सिलसिला जारी, कोई भी महीना ऐसा नहीं जब नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन नहीं हुआ हो। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भारत द्वारा कनाडा से अपने उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों को वापस बुलाने की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की कोर कमेटी की आज दिल्ली में होगी बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की मौजूदगी में प्रत्याशियों के नाम होंगे तय। झामुमो ने सीट शेयरिंग और प्रत्याशी चयन के लिए पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन और कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को किया अधिकृत। राज्य सरकार ने मैया सम्मान योजना की राशि 1000 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए करने का किया फैसला। लाभुकों को अगले महीने से मिलेगी बढ़ी हुई राशि। भाजपा ने मैया सम्मान योजना की राशि बढ़ाने के सरकार के फैसले को बताया चुनावी स्टंट। और कोलकाता में RG कर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म की घटना के विरोध में झारखंड के जूनियर डॉक्टर्स आज करेंगे भूख हड़ताल। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।